जंगल की जड़ी बूटी है, दावा नहीं खुदाई का, शिफा कुदरत के कब्जे में, बहाना है दवाई का। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी हजरात का हमारे यूट्यूब हर्बल हेल्थ चैनल में। उम्मीद है कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। मैं गुलशन कासमी आज फिर एक और नया टॉपिक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही अहम है और बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम जंगलात में पहुँच चुके हैं। कुछ जड़ी बूटियाँ आज इंशाल्लाह आपको बताएंगे। ये जो सामने आप देख रहे हैं, ये भी एक बहुत ही अहम जड़ी बूटी है। इसका नाम है नागफनी और देहाती ज़बान में इसको नागफल भी बोलते हैं। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो इस तरह के लगे हुए हैं, ये अभी पके हुए नहीं है, ये कच्चे हैं। ये तकरीबन अप्रैल और मई में जाकर ये बिल्कुल लाल कलर के हो जाते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। अब ये बिल्कुल हरे हैं। इसके बहुत से फ़ायदे हैं, इतने फ़ायदे हैं कि अगर उनको गिनवाना शुरू करें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। इसलिए वीडियो ज़्यादा लंबी ना करते हुए मैं चंद फ़ायदे आपको इसके बताने जा रहा हूँ। तो व्यूअर्स, फ़ायदे बताने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियोज़ आपको आसानी के साथ मिलती रहे। दोस्तों, ये नागफनी बहुत मर्ज़ों में काम करती है और ये जो इसका फल के अलावा ये जो पत्ता है, जो आपको ये दिख रहा है, जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, ये जो इसके ऊपर लग रहे हैं ये फल है और ये इसका पत्ता है। ये बहुत मर्ज़ों में काम करता है। अगर आप इसका ये पका हुआ फल खाएंगे तो आपकी अगर खांसी होगी कितनी भी पुरानी से पुरानी, वो ख़त्म हो जाएगी। दमा होगा वो ख़त्म हो जाएगा। चाहे 10 साल पुरानी खांसी हो, इंशाल्लाह वो बहुत जल्द इसके पके हुए फल खाने से दूर हो जाएगी। और इसी तरीके से ये जो फल के अलावा जिसके ऊपर ये फल लगा हुआ है, अगर आप इसको खाएंगे तो इसकी सब्ज़ी बनाकर भी खाई जाती है और इसका जूस निकाल कर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे जो लोग कैंसर के मरीज़ होते हैं उनको बहुत आराम मिलता है। जोड़ों में दर्द हो या मोच का दर्द हो या बुखार हो, और इसके अलावा भी बहुत सी बीमारियों में बेहतरीन और लाजवाब काम करता है। इसकी सब्ज़ी बनाकर इस्तेमाल की जाती है। दोनों टाइम थोड़ा थोड़ा इसको खाना पड़ता है, जिस तरीके से हम सब्ज़ी खाते हैं। और अगर आपके जोड़ों में कहीं भी दर्द है या बदन में किसी भी जगह पर दर्द है तो आप इसका ये एक पत्ता लीजिए। ये जिस तरीके के हमने ये इसका एक पत्ता ले लिया है, इसके ऊपर से ये हमें सब उतार देने हैं, ये जो नागफल लगे हुए हैं। और इनको उतारने के बाद हमें बीच में से इसको चीर लेना है बराबर दोनों तरफ से। इसको चीरने के बाद हमें हल्का हल्का सा इसको गर्म करना है आग के ऊपर। आग के ऊपर हमें गर्म करना है और गर्म करने के बाद जो हल्दी होती है, हल्दी सभी के घरों के अंदर यूज़ होती है, खान पान में इस्तेमाल की जाती है। तो हल्दी आप इसके अंदर लगा लीजिए और फिर इसको बंद कर दीजिए। बंद करने के बाद इसको फिर हल्का हल्का आंच पर इसको आपको पकाना है। पकाने के बाद आपको फिर ये जो भी आपके बदन में जिस जगह पर भी दर्द है, किसी भी तरह का दर्द है, आप इसको वहाँ पर पट्टी के तरीके से बांध दीजिए, जिस तरीके से पट्टी बांधते हैं। और 3-4 घंटे इसको बंदी रहने दीजिए। रात में बांध दीजिए तो सुबह में उतार दीजिए। इंशाल्लाह आपका दर्द बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा। और नागफल खाने से भी आहिस्ता आहिस्ता दर्द बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। पूरे बदन के अंदर से गंदे खून को निकाल देती है और अच्छे खून को बढ़ाती है। और अगर आप इसका जूस इस्तेमाल करोगे तो उससे बहुत ज़्यादा खून बढ़ेगा, क्योंकि आप देखोगे जब ये पक जाता है तो बिल्कुल लाल हो जाता है और इसके अंदर से हल्के हल्के से बीज निकलने लगते हैं। खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। तो दोस्तों, ये नागफनी के फ़ायदे हैं। इसके अलावा भी ये बहुत से मर्ज़ों में बैक वक्त काम करता है। ये देख लीजिए, आपको ये कहीं पर भी पूरे ऑल इंडिया में रास्तों के आसपास ये बहुत ज़्यादा खुद ब खुद पैदा हो जाते हैं। आप कहीं से भी इसको ढूंढकर इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना भी पुराना खांसी हो, दमा हो
یا سانس چڑھتا ہو، انشاءاللہ بہت ہی جلد اور آپ فری میں اپنا علاج کر پائیں گے۔ تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو آپ ہمیں کومنٹس باکس میں بتا سکتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیوز آپ کو آسانی کے ساتھ ملتی رہے۔ شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔